ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। आपकी मूर्त ही सुख की बनी हुई है। वही एकमात्र सुख का स्रोत है। बाहर भौतिक दुनिया है जिसमें किंचित भी सुख नहीं है। भौतिक जगत की माया जाल से अपने आप को छुड़ाइए। आपकी अमूर्त दुनिया ही परमानंद स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रोक कर रखिए। यही शांति का, सुख का अथाह भंडार है। क्योंकि हम सुख के ही बने हुए हैं, इसलिए पर पदार्थों के अधीन नहीं होना है, पर पदार्थों की वांछा नहीं करना है। अपने में उपस्थित रहिए। वही वास्तव में मोक्ष में रहना है, परमानंद में रहना है। हमारा अमूर्त शरीर इस मूर्त शरीर में ही गुप्त है। उसी के सन्मुख रहना, गुप्त रहना है और गुप्त रहकर अपनी आनंद निधि को भोगिए। वही आनंद यथार्थ आनंद है, अतीन्द्रिय है, निर्दोष है। अपने आश्रय से ही निर्दोष सुख का अनुभव होता है। जो वर्तमान में तो सुख का कारण है ही, भविष्य में भी सुख का कारण है। उससे हमारा अनंत भविष्य सुखद होता है। अपने सन्मुख होना ही अनंत काल तक सुखी रहना है, क्योंकि इसी से हम कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं और फिर अनंत काल तक सुख से रहते हैं। देखना हो तो अपने मूर्त शरीर को देखिए और अफसोस करिए कि अनंत काल हुआ हम अपने आप को मूर्त शरीर से नहीं छुड़ा सके हैं। मूर्त के बंधन से अपने को मुक्त नहीं कर पाए हैं। आंखों से जब भी देखते हैं तो अफसोस करिए कि आप अब तक आंखों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कानों से सुनते हैं, उस समय भी अफसोस करिए कि आप कर्ण इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। बाह्य पदार्थों को देखते जानते हुए उनका सेवन करते हुए भी अफसोस करना है कि हम मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं छोड़ पाए हैं।
स्वावलंबी नहीं हो पाए हैं, परावलंबन से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए हैं। और यदि इसका हमको भीतर से ही खेद होगा तो फिर निश्चित ही हम अपने आप को बहिर्मुखता से रोकने का प्रयत्न करेंगे, पराश्रय से मुक्त होने का प्रयत्न करेंगे, अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त के साथ युक्त रहकर अतीन्द्रिय सुख शांति को भोगेंगे। वही यथार्थ प्रायश्चित होगा। बहिर्मुखता रूपी अपराध का प्रायश्चित। बहिर्मुखता में ही हम अपने सुख से वंचित रहते हैं, अपने को दुखी रखते हैं, और वही अपराध है। अपने को दुखी रखने से बड़ा अपराध कोई नहीं है। अपने सन्मुख रहकर निरपराध रहिए। राध शब्द का अर्थ आराधना है, अपनी आराधना, और अपनी आराधना से च्युत होना ही अपराध है। और अपराध के फल में दंड की प्राप्ति होती है। नाना योनियों में जन्म और मरण होता है। वचन अगोचर दुखों की प्राप्ति होती है। इस मध्य लोक में ही नरकों जैसा दुख भोगना पड़ता है। पशु पक्षी बदबंधन का दुख निरंतर भोगते हैं, भूख प्यास का दुख निरंतर भोगते हैं, और मनुष्य भी अधिकांश निर्धनता का दुख भोगते हैं, रोगों का दुख भोगते हैं, और अन्य अनगिनत दुखों को भोगते हैं। और उसका कारण इंद्रियों को खुला रखना है। हम इंद्रियों को खुला रखते हैं और हमको यह होश भी नहीं होता कि हम अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। यही अपने प्रति हिंसा का भाव है। अपने को दुखी करने का यही कारण हम निरंतर देते हैं। अपनी मूर्त ही अपनी है, इसके अलावा अपना कुछ भी नहीं है। किसी भी उपाय से हम पर पदार्थों को अपना नहीं बना सकते। और जो अपना नहीं है उसको विषय बनाना अपराध है। वही शील का उल्लंघन है। और आप सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने सुख को भोगना ही ईमान है, शील है, चारित्र है। और अपना सुख नहीं भोग कर बहिर्मुख रहना, आकुल व्याकुल रहना, वही आत्महिंसा है और पाप है। हम दुखी है, इसका कारण यही है कि हमने अपराध किया है, और वह अपराध प्रधानता से भयमुख रहने रूप है। अपना ही संवेदन करते हुए रहिए।
जीव का इतना ही कर्तव्य है कि वह अपने से युक्त रहकर अपने सुख को भोगे, क्योंकि सुख भोगना ही जीव का स्वभाव है। क्योंकि जीव अपने स्वभाव से सुख भोजी है, अपने से युक्त रहने के स्वभाव वाला है। बाहर की दुनिया से आंख मूंदे उसके पहले ही, जीवित रहते ही हमें अपने नेत्रों को मूंदना है, अपनी इंद्रियों को बंद रखना है। जीते जी ही मोक्ष पाना है, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। इसलिए आयु पूरी हो उसके पहले ही हमें अपना आचरण करना है, अपने से युक्त रहना है। और आगे के एक क्षण का पता नहीं है, इसलिए हर वर्तमान क्षण में अपने से युक्त रहना है। और अपने से युक्त रहते हुए ही यदि हम अपनी आयु पूरी करते हैं तो निश्चित ही हमें उत्तम प्रभव की प्राप्ति होती है। और विषय के सन्मुख रहते हुए आयु पूरी करते हैं तो फिर नाना योनियां हैं जिनमें हमको जन्म लेना पड़ता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। और यदि हमें अंतर में रहने की चाह है तो फिर निश्चित ही ये काम कठिन नहीं है। और मूर्त जगत भौतिक जगत से युक्त रहना है तो फिर सुख की चाह करना वृथा है। जब भौतिक जगत से स्नेह है तो वास्तव में आपको सुख से स्नेह नहीं है। और सुख से स्नेह है तो सुख स्वभावी अपने अमूर्त काया का ही ग्रहण करिए। मूर्त पदार्थों से सुख होने का भ्रम छोड़िए। मूर्त पदार्थ ही सकल दुखों के निमित्त हैं, अन्य कोई निमित्त नहीं है। संसार में मूर्त पदार्थ नहीं होता तो हमारी संसार यात्रा ही नहीं होती। मूर्त पदार्थ तो संसार में रहेंगे क्योंकि किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता। और मूर्त पदार्थों के सद्भाव में ही हमें अपनी दृष्टि मूर्त पदार्थों से हटानी है और इसके प्रतिपक्ष अपने अमूर्त काया से युक्त रहना है। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो कल्याण। छोटे छोटे वाक्यों में ही सारा मोक्ष मार्ग छिपा है। हैप्पीनेस इज विद इन तीन शब्दों में ही सारा मोक्ष मार्ग आ जाता है। हैप्पीनेस इज नॉट इन थिंग्स, इट इज इन अस। ऐसे थोड़े शब्दों में ही मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। मोक्ष मार्ग में होने वाला साथ से सुख प्राप्त होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए।
अपनी मूर्त का हमको परिचय है, हमें उसी से युक्त रहना है। शरणभूत पदार्थ की खोज बाहर नहीं करना है। अनादि से अनंत काल हुआ हम सुख की खोज बाहर ही करते रहे हैं और सुख तो नहीं मिला, मूर्त काया का बंधन ही मिला है और सर्वांग बंधन है। हमारा एक भी प्रदेश बंधन से रहित नहीं है और बंधा हुआ जीव कैसे सुख को पा सकता है। तो हमें बंधन मुक्त होना है और उसके लिए जहाँ बंधन है वहीं अपने ध्यान को रोकना है। मुझे मूर्त काया का संग नहीं चाहिए, मूर्त काया का बंधन नहीं चाहिए। ऐसी भावना कर मूर्त काया और अमूर्त काया के स्थान पर ही अपने ध्यान को रोकिए। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है, तो मुक्त होने की चाह उत्पन्न करिए। मुझे मूर्त काया के बंधन से मुक्त होना है और उसके लिए इसी के भीतर सूक्ष्म मूर्त काया है जो कार्मण काय है। वह हमारे वीतराग रहने पर ही हमसे पृथक होती है। तो मूर्त कर्मों की काया जिससे हम बंधे हैं उससे मुक्त होने के लिए हमें बाहर के मूर्त पदार्थों का लक्ष्य छोड़ना है। क्यों, जब तक हम बाहर स्थित मूर्त पदार्थों का लक्ष्य करते रहेंगे वहां तक मूर्त कर्म हमें बांधता रहेगा। ये एक नैसर्गिक व्यवस्था है। जब तक जीव बाहर के मूर्त पदार्थों का आश्रय करेगा वहां तक मूर्त सूक्ष्म कर्म हमारे साथ बंध को प्राप्त होगा और फिर नाना दुखों में निमित्त होगा। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। अनादि से जीव को अपने अमूर्त काया का परिचय नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है। शब्दों में भले ही हम बोल लें कि आत्मा का ध्यान करना चाहिए, आत्मा उपादेय है, आत्मा एक उत्तम पदार्थ है, लेकिन उस आत्मा के स्वरूप का हम यथार्थ निर्णय नहीं करते। तीन लोक प्रमाण यह आत्मा प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर संकोच विस्तार को पाता रहता है और मूर्त से बंधा होने पर भी वह स्वसंवेदन गोचर होता है। उसी स्वसंवेदन गोचरता का आश्रय कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए। एक कई संकल्प, एक ही लक्ष्य कि मूर्त जगत से हमें छूटना है, मूर्त के बंधन से हमें मुक्त होना है। मूर्त पदार्थों का देखना, जानना, अन्य प्रकार से उनका अवलंबन लेना, उस सब को छोड़ना है और जितना जल्दी छोड़ दे उतना अच्छा है।
और इसके प्रत्यक्ष जो अपना स्वरूप है, अपना अमूर्त शरीर है, उसी के लक्ष्य से उत्तम सुख को भोगते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। छोटा भाग हो या बड़ा भाग हो, अपने भाग के आलंबन से रहना है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। ध्यान की प्राथमिक अवस्थाओं में भले ही उत्तम सुख का अनुभव नहीं हो, लेकिन जो जो हम अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करते हैं, गंभीरता के साथ, बिना कुछ विकल्प किए, तो फिर हम शीघ्र ही मोक्ष को पा लेते हैं। और शब्दों के फेर में नहीं पड़ना है, भले वे शब्द किसी भी धर्म के क्यों न हो, क्योंकि हमें शब्दातीत होना है। शब्दों के विकल्पों से अपने आप को मुक्त करना है। ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल, सुख दुख की कोई अवस्था हमारे पूरे शरीर में सदा होती है। जब भी अंतर्दृष्टि करें तो हमें उसका अनुभव होता है। बस निद्रा के काल में और बहिर्मुखता के काल में हमको अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव नहीं हो पाता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पेट का भाग, पीठ का भाग, दाहिने भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। इस मनुष्याकार जो अपनी अमूर्त रचना है, उसी के आश्रय से, उसी के सन्मुख रहकर ये काल की आवली सदा बीते, ऐसा उत्तम भाव करिए। अपने से युक्त रहकर ही हम अपने आप को निरोग रखते हैं, पूरी तरह निरोग बनाते हैं। थोड़े से समय अंतर्मुख रहने का अभ्यास, वह हमें अनंत काल तक सुख का अनुभव कराता है। पूरी मूर्त अपने लक्ष्य में लीजिए। यही आपके लिए आपके परमात्मा की मूर्त है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।